हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसकी एक्सरसाइज थी बट ए। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चनों को समझ चुके थे। आज हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका हल। एक चक्कर में रवि को रवि सोनिया को लगा समय बराबर कितना लगा 18 मिनट। कितना लगा 18 मिनट। तथा रवि को लगा समय बराबर कितना लगा 12 मिनट। आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। देखते हैं। दोनों के मिलने का समय बराबर आपका होगा 18/12 का लासा। 18/12 का लासा, यानी अगर इनका दोनों का लासा आप निकाल लेंगे, जितना आएगा उतने ही मिनट बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लासा। तो 18,12 इसका लासा निकालना है तो 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 6। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3। अब 3 से काटेंगे तो 3 3 का के 9, 3 एकम का 3। फिर से 3 से काट देंगे, 3 एकम का 3। तो कितना आ गया बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। अतः लिख देंगे 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आपको आकृति दी गई है, ठीक है। इस आकृति में आपको x और y का मान बताना है। तो देखते हैं ये आकृति किस प्रकार सोल्व होती है। ठीक है, आकृति देखते हैं किस प्रकार ये आकृति सोल्व होती है आपकी। तो देखिएगा, इस प्रकार की आकृति में क्या करना है, जब भी दो अलग अलग वाले ब्रैकेट किसी एक ब्रैकेट से मिल रहे हो तो जो सिंगल ब्रैकेट है उसे एक तरफ रखना है, जो अलग अलग वाले ब्रैकेट है उनको दोनों तरफ उनकी गुणा करना है। तो इससे अगर हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो करेंगे y बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 गुणे 13। 5 गुणे 13, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13 पंचे 65। कितना आ जाएगा 13 पंचे 65 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम x बराबर निकाल लें तो x से कौन दो मिल रहे हैं, एक ये और एक ये मिल रहा है x से, तो 3 गुणे 195। तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 पचे के 15, 3 नियम 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, 585। इस प्रकार से आपके इस वृक्ष गुणनखंड वाली विधि में आपके मान निकलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इस प्रकार का एक क्वेश्चन समझ चुके हैं, आज हम इसको समझते हैं। उसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। आपको हल करना है 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। इस प्रकार सवालों में क्या करना है, आपको जो पहले कॉमन मिले उसको कॉमन ले लो। एक पद आपका ये हो गया, एक पद आपका ये हो गया, दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है।
तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणे 13, 11 निकल गया तो गुणे 1 बचा, प्लस 11 निकल गया तो 1 बचा, तो 11। यहाँ देखो 13 सते 91 और प्लस का 1, तो 91 हुए कितना हो जाएगा आपका 92। इसके भी आपके गुणनखंड हो जाएंगे। हमने कहा था जब गुणनखंड आपके 2 से अधिक होंगे तो वो संख्या आपकी कैसी होगी, भाज्य। तो यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि इसके गुणनखंड जो है, गुणनखंड 2 से अधिक है, अधिक है, अतः यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है आपकी, भाज्य संख्या है। इसी में आपका एक क्वेश्चन भी आपका और दिया गया है। कौन सा दिया गया है आपको, ये बोल रहा है हमसे, तथा किसको बोल रहा है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। इसमें पूरे में से 3 कॉमन ले लो, तो देखो बचा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 निकाल दो डायरेक्ट, गुणे 2 1 छोड़ दो, और प्लस आपका बचेगा 1। गुणा करो इनका, तो 7 छंग 42, 42 5 चौकू 20, 20 दूनी 40 प्लस का 1, तो 3 40 और 4 दूनी के 8, 4 चौकू 16 प्लस को 1, तो 3 गुणे 1681। 1681 के भी आपके गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम फिर लिख सकते हैं चूंकि इसके गुणनखंड में 2 से अधिक गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये भाज्य संख्या आपकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का है जैसा 12 नंबर था। तो देखते हैं इसे भी कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। देखिएगा ये जेड और ये इससे मिल रहे हैं, तो इसे एक तरफ रखेंगे और इसे और इसका गुणा एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हल। तो कितना है आपका, 161 था, 161 बराबर 7 गुणे जेड, जेड का मान निकालेंगे, 7 कहाँ जाएंगे बटे में, तो जेड बराबर 161 बटे 7, 7 दूनी के 14, 7 तिया के 21, तो जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 23 आ गई है। अब देखिएगा, अब इसमें आपसे किसका मान पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है बाई का मान। बाई से कौन कौन से 2 ब्रैकेट मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। करिएगा इसको सोल्व। तो इधर हम देखते हैं यहीं पे बाई बराबर क्या होगा आपका, 7 गुणे 161, तो बाई बराबर होगा 7 एकम का 7, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 1127। फिर से 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 के 4, 7 7 11 हो गया। ठीक है, अब तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, यक्स का मान। यक्स से देखिएगा एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो इन दोनों का गुणा x के बराबर होगा, इन दोनों का गुणा x के बराबर होगा। तो देखते हैं इन दोनों का गुणा x के बराबर किस प्रकार है। तो हमने देखा कि x बराबर क्या मिल रहा था, 2 गुणे 3381, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2 एकम का 2, 2 अट्ठे का 16, 2 तिया 6 1 7 और 2 तिया 6 6762। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो देखते हैं ये किस प्रकार सोल्व होगा आपका घंटी वाला सवाल। दोस्तों याद रखना, अगर आपको घंटियों वाला सवाल मिल जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा घंटियों वाले सवाल में आपको, अभी मैंने एक साथ मिलने का बताया था, तो वैसे ही बजने का भी है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 15 है। ठीक है, इसका हल क्या है, घंटियों के बजने का, घंटियों के एक साथ बजने का समय,
बराबर कितना 9, 12, 15 का लासा। ठीक है, तो निकालिएगा 9, 12, 15। इसका लासा निकालना है आपको। 2 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 6 बार, ये नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 2 तियाँ 6, ये नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेगा, 3 3 का 9, ये नहीं कट, ये कट जाएगा एक बार, ये 3 बचे 15। फिर 3 से काटिएगा, ये एक बार, ये एक बार, ये नहीं कटेगा। फिर 5 से काटिएगा, कट गया एक बार, तो कितना आ गया बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। गुणा करिएगा इनका, 2 दूनी के 4, 4 तियों 12, 12 तियाँ 36, 36 पंचे 180, यानी 180 मिनट बाद जो है वो पुनः क्या करेंगी, एक साथ बजेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या, कितनी संख्या, अधिकतम। तो याद रखना, जब भी आपसे अधिकतम संख्या पूछे तो हमेशा आप मासा निकालेंगे, माई मीन एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो कोक के कार्टून आपके कितने हैं, पहले तो क्वेश्चन नंबर डालिएगा 16 का हल। कोक के कार्टून बराबर कितने हैं आपके, आपके हैं 144। फिर और पेप्सी के कार्टून बराबर आपके कितने हैं, 90 हैं। पूछ आपसे क्या रहा है, आपसे कह रहा है प्रत्येक गड्डी की ऊंचाई समायु अधिकतम संख्या क्या होगी, प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगी आपकी, 144 बाय 90 का HCF। 144 बाय 90 का आपका क्या होगा, HCF कितना आएगा आपको पता ही है, निकाल के देख लेना आप कितना आएगा। आप देख लो, मेरे हिसाब से तो 18 आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, 18 ही आएगा। ठीक है, तो 18 होगी प्रत्येक गड्डी में कार्टून की संख्या। अब हम इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 17 नंबर में हमसे क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। टोकरियों की संख्या पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो फल ज्यादा है, टोकरियां कम पूछी गई, इसको मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, इसका हल। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका क्या है, हल क्या है, इसमें देखते हैं। सेब, विक्रेता के पास सेब, विक्रेता के पास सेब बराबर कितने थे, 990। फिर विक्रेता के पास अब क्या है आपके, संतरे बराबर कितने हैं, 945। इसलिए बोला गया है हमसे कि कम से कम कितनी टोकरियों की संख्या, टोकरियों की संख्या बराबर 990 तथा 945 का HCF क्या होगा, HCF। अब आपको निकाल के दिखा दें तो 945 बाहर ले लो और 9 से 90 जो है वो आपके कहाँ कर लो, अंदर ले लो। ठीक है, तो 9 से 45 बाहर, 990 कहाँ हो गए आपके, अंदर हो गए। तो 990
एक बार जाएगा भाग आपका तो 945 आ जाएगा, कितना बचेगा आपका 45 बचेगा। फिर 945 आ गया आपका, तो 90 45 दूनी आपके 90 हो गए, कितना रह गया 4 रह गया, 5 आ गया, 45 एकम 45, अतः कितना आपका आ गया HCF बराबर आपका आ जाएगा 45। 45 ही आपकी क्या होंगी, 45 ही आपकी टोकरियां होंगी, और इनमें बोला गया कितनी टोकरी कितने फल रखे जा सकते हैं, 45 ही फल रखे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, माफ करना दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं, उसके आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो हम आपको कल की वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर वीडियो समझ में आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।